लेक्चर में हम लोग बनाने जा रहे हैं रेस्पॉन्सिव प्रोडक्ट कार्ड्स। सो ये कुछ कार्ड्स हमने बना रखे हैं जिन पे ऑन होवर पे एक एनिमेशन आ रहा है और साथ में अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये चीज़ रिस्पॉन्सिव है या नहीं है तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव। सो ऐसा कुछ कार्ड हम बनाने जा रहे हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कार्ड्स करके। यहां जाके सबसे पहले मैं यहां पे एक फोल्डर ले आता हूं, दैट इज इमेज वाला फोल्डर, और मैं यहां पे इमेजेस डाल लेता हूं, कार्ड्स एंड इमेजेस। सो IMG के अंदर मैंने मेरी जो चारों इमेजेस है वो डाल लिए। चारों इमेजेस का बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रखा गया है जिससे वो एनिमेशन अच्छे से बन पाए। ठीक है, अभी हम जाके यहाँ पे कुछ फाइल्स बनाएंगे। एक हम बना लेते हैं पहले HTML की फाइल कार्ड्स, एंड यहां जाएंगे और लगाएंगे index.html। साथ में हम एक नई फाइल बना लेते हैं दैट इज style.css। यहाँ जाएंगे HTML लगा के यहाँ पे जाके हम लिंक कर लेंगे, नाम दे देंगे style.css। नाउ स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, हम अगर अपना डिज़ाइन देखें तो इसमें बेसिकली एक बड़ा पहले एक डिव है, उस डिव के अंदर सारी चीज़ें बनी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जाके यहाँ पे एक हेडिंग टैग डाल लेते हैं क्योंकि हेडिंग में हमने लिख रखा है कार्ड्स। तो यहाँ जाके और हम लगाएंगे क्लास जिसको मैं नाम देता हूँ टाइटल शॉप। यहाँ पे आए और यहाँ पे हम नाम देते हैं शॉप कर। तो ये इसका जो हमने शॉप वाला पोर्शन है ये रेडी किया है, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे आके हम लोग एक टैग लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेन टैग। मेन टैग जो है वो बेसिकली मेन डिव बनाने के लिए हमारे HTML5 में प्रोवाइडेड है। तो मेन टैग हम यूज कर लेते हैं और साथ में इसकी कोई क्लास दे देते हैं। तो हमने दे दिया मेन, और एक और क्लास देते हैं हम, इसको देते हैं हम BD ग्रिड। इस तरीके से यहां आके अब बेसिकली हमको जो एक कार्ड बनाना होता है, कोई सेक्शन बनाना होता है, उस सेक्शन के लिए एक और टैग हमको दिया गया है जिसका नाम है आर्टिकल टैग। तो हम यूज कर रहे हैं आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग को हम क्लास का नाम देते हैं कार्ड, और यहां जाके हम एक डिव बनाएंगे जिस डिव में हम लगा देंगे हमारी इमेज। तो हम इसको नाम देते हैं कार्ड इमेज, और कार्ड इमेज के अंदर जाके यहां पे एक इमेज हम लगा देते हैं जिसको हम नाम देते हैं IMG फोल्डर के अंदर जो हमारी इमेज है उसका नाम एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली यहां पे जाके IMG1 IMG2 करके इमेजेस के नाम है, हम ये इमेज लगा लेते हैं। सो यहां पे जाएंगे और लिखेंगे img1.png। इमेज लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इस इमेज वाले डिव के बाहर। हाँ जी भैया बोलिए। डबल डॉट तब लगाते हैं जब हमको किसी पेरेंट डायरेक्टरी को रेफर करना हो। पेरेंट मतलब इस किसी फोल्डर के बाहर हमको आना हो या उसके पेरेंट डायरेक्टरी को रेफर करना हो, पर यहां पे तो हम एक फोल्डर के अंदर रेफर करना चाह रहे हैं तो बिना डबल डॉट की काम हो जाएगा। तो हम लगाते बिल्कुल। अब हम यहां जाते हैं और लगाते हैं क्लास, और मैं इसको नाम देता हूं कार्ड नेम करके। ठीक है, और कार्ड नेम के अंदर हम यहां पे जाएंगे पी टैग लगाएंगे और इसमें लिख देंगे ये जो नाम यहां पे आ रहा है एयर जूम पेगासस, ये डाल दिया हमने यहां पे। ओके, अब ये वाले डिव का काम हो गया है। तो यहां नीचे आएंगे और एक डिव लगाएंगे, इसको नाम दे देंगे क्लास कार्ड प्राइस। अब कार्ड प्राइस के अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ चीजें हैं, एक आइकन है, फिर प्राइस है, फिर आइकन है, इस तरह का हमें कुछ बनाना है। तो हम यहाँ पे ए टैग लगाएंगे और ए टैग को एक क्लास दे देते हैं जिसको हम देते हैं कार्ड आइकन करके, और इसके अंदर जाके हम लोग यहाँ पे एक टैग लगा लेते हैं जिसको हम यूज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आइकन टैग से। ठीक है, हार्ट के अंदर जो कलर आ रही है ये कैसे होता है? वो बताऊंगा अभी निशांत। ओके, सो बेसिकली यहां पे जाके हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक आइकन दे देते हैं। तो आइकन देने के लिए यहां पे दो तरह की चीजें, एक और चीज मैं समझा देता हूं। हम जाते हैं एक वेबसाइट पे जिसका नाम है आयन आइकन। सो एक आइकन यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं आयन आइकन। ठीक है, कई केसेस में आयन आइकन आप डायरेक्ट लगा सकते हो, एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो हम फॉन्ट ऑसम यूज कर लेंगे। तो आयन आइकन लगाने के लिए हमको एक टैग दिया जाता है
मैं वो भी समझाता हूँ, एंड फ्यूचर में हम आयन आइकन पे क्लास रख लेंगे अलग से। तो मैंने यहाँ यूज़ किया आयन माइनस आइकन, ये टैग मैंने यूज़ किया है, और इस टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे जाके आइकन का नाम हमें डालना होता है इस तरीके से, और आइकन का नाम मैं डाल रहा हूँ हार्ट आउटलाइन, ऐसा कुछ काम होता है। बट इनको हम आयोनिक आइकन्स बोलते हैं, हम रिएक्ट या बाकी सब लैंग्वेजेस में ऐसा सब कुछ यूज करते होते हैं। सो बेसिकली अभी आप देखोगे कि आयन आइकन यहाँ पे आया नहीं है, तो बेसिकली अगर हमको यूज करना है आयन आइकन तो उसके लिए कुछ लाइब्रेरी लिंक करनी पड़ती है। इसके जगह पे अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हमारा फॉन्टोसम आइकन। तो यहाँ से ये हटा देते हैं, और यहाँ पे जाके हम लोग एक आइकन टैग लगा लेते हैं, और आइकन टैग लगा के यहाँ पे हम क्लास लगा देते हैं। साथ में हमको आइकन का नाम भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ से ले लेते हैं फॉन्टोसम CDN, और यहाँ जाके मैं जो लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ दैट इज 4.7। यहाँ से मैंने नाम कॉपी किया और जाके मैंने यहाँ पे डाल दिया। साथ में यहाँ से मैं इंटीग्रिटी हटा देता हूँ। यह हटाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे फाफा हार्ट, एंड एक बार के लिए इसको ओपन कंटेनिंग फोल्डर करके फाइल को रन कर लेते हैं। ओपन विथ गूगल क्रोम ऑलवेज। परफेक्ट, एक आइकन हमारे पास आ गया है यहाँ पे फाफा हार्ट करके। ना आइकन लगाने के बाद हम इस ए टैग से बाहर आएंगे और यहाँ पे आके हम लोग लगाएंगे एक डिव टैग, और इस डिव टैग के अंदर हम लगाएंगे 2 स्पैन टैग। एक स्पैन टैग लगाया, इस स्पैन टैग को हम एक क्लास देते हैं जो कि मैंने दे दिया कार्ड अंडरस्कोर प्राइस करके, सेम जो ऊपर लगाया था। साथ में एक और हम दे देते हैं यहाँ पे कार्ड अंडरस्कोर प्राइस और माइनस माइनस बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक प्राइस जिसको हम लगाते हैं $990। इस स्पैन को कॉपी करेंगे, नीचे डालेंगे, और सेम ही यहाँ पे बिफोर की जगह लगा देंगे हम लोग नाउ, और यहाँ हम डालते हैं कोई भी एक प्राइस 749। परफेक्टली, ये करने के बाद जो बेसिकली हमारा ये वाला डिव है, इससे बाहर आएंगे, वापस एक एंकर टैग लगाएंगे। इस एंकर टैग को एक क्लास देंगे जो कि हमारी होगी कार्ड अंडरस्कोर आइकन। ये देने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, फॉन्टोसम के लिए एक आइकन टैग लगाएंगे, क्लास लेंगे फा, और एक बार शेप देख लेते हैं किस चीज का है। शेप यहाँ पे काट का, तो एक बार देख लेते हैं, फाफा काट करके लिख देते हैं, देखते हैं आइकन आता है नहीं आता है। सो काट का आइकन तो नहीं है, हम एक बार देख लेते हैं, फाफा कार्ट आइकन। ओके, इसका नाम है फा शॉपिंग कार्ट। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, और अब जाके चेक करते हैं। परफेक्ट, आइकन आ चुका है हमारा। सो यहाँ तक हमने डिज़ाइन कर लिया एक प्रोडक्ट का सारा मैटर जो भी था। अब हमें क्या करना है, सेम आर्टिकल टैग को बार बार कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे एक टैग है मेरे पास आर्टिकल टैग, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करके सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, और यहाँ जाके हम इमेजेस के नाम चेंज कर देंगे। यहाँ हम कर देंगे IMG2, IMG3 एंड IMG4। होपफुली यहाँ पे हमारे चारों चीज़ें आ चुकी हैं। परफेक्ट, ये सब कुछ के बाद अब हम बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं इनकी CSS डिज़ाइन करने के लिए हम लोग चाहें तो हम लोग बेसिकली इनके लिए डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं या डिस्प्ले ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो कॉमनली सब कुछ भी एक साथ यूज़ करके चल सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। पर बेसिकली एक बार स्टार्ट करते हैं, तो हम जाते हैं यहाँ पे इसकी CSS पे। CSS पे जाने के बाद मैं पहले कुछ रूट एलिमेंट बना लेता हूँ, वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक फर्स्ट कलर करके, और यहाँ फर्स्ट कलर हम डाल देते हैं हैश, और यूज़ करते हैं E3F8FF। फिर हम बनाते हैं सेकंड कलर, सेकंड माइनस कलर, यहाँ हम ले लेते हैं हैश DCFAFB। नाउ थर्ड कलर,
और थर्ड कलर को हम लेते हैं हैश FFE8 और इसमें लगा लेते हैं DF। नाउ एक और कलर हमको चाहिए होगा, हमारे पास टोटल 5 कलर्स है इस वेबसाइट में, हम यूज़ कर लेते हैं इसको एसेंट कलर इस तरीके से, और यहाँ लगाते हैं हैश FF5151 एंड द लास्ट कलर इज डार्क कलर हैश 161616। ये जो भी कलर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, आप इसकी ऑफिशियल अगर कोई वेबसाइट देखते हैं तो उस पर इंस्पेक्ट करें जाके, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब आप CSS पे जाएंगे नीचे, तो एक बार यहाँ पे जाते हैं और इसके CSS पे आते हैं, एक बार हेड एंड यहाँ पे हमारे CSS है। तो यहाँ पे आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे, दिख रहा है इस तरीके से। यहाँ स्टाइल्स में जाके आप इनके रूट कलर्स भी देख सकते हैं, रूट के अंदर जो एलिमेंट डिफाइंड है। आप किसी भी वेबसाइट के रूट एलिमेंट्स यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो। परफेक्ट। अभी हम जाते हैं वापस यहाँ पे। ओके, अगला जो चीज़ हम बना रहे हैं रूट में, वो हम फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली बना रहे हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ दोबारा से एक बार रूट, और रूट के हम बंदे बनाते हैं बॉडी फॉन्ट। पहले फॉन्ट ले लेते हैं, तो फॉन्ट फैमिली में ले रहा हूँ सैंस सेरिफ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सैंस सेरिफ, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे --H1 बना लेते हैं, H1 के लिए बना रहे हैं फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हम डाल देते हैं 1.5 REM। नेक्स्ट हम ले रहे हैं S3 के लिए, और यहाँ लगा लेते हैं फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हम इसके लेते हैं 1 REM। नेक्स्ट एक और फॉन्ट हम बना लेते हैं नॉर्मल फॉन्ट साइज, और इसको हम ले लेते हैं 0.98 REM। एक स्मॉलर फॉन्ट ले लेते हैं हम लोग, स्मॉलर फॉन्ट साइज, और इसको लेते हैं 0.75 REM। इस तरीके से हमने फॉन्ट फैमिलीज बना ली है सारी, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप मीडिया क्वेरी के लिए भी ऊपर ही डिफाइन कर सकते हैं। आप लिखेंगे @मीडिया, फिर आप लिखेंगे कि इसको टारगेट कर रहे हैं हम लोग, स्क्रीन को टारगेट कर रहे हैं, एंड उसके बाद आप लगाएंगे एंड। दूसरी बात, आप आइदर के तो मिन विड्थ में ले चीजें या फिर मैक्स विड्थ में ले। मैं यहाँ पे मिन विड्थ में टारगेट कर रहा हूँ, मिन विड्थ 768 पिक्सल, और यहां जाके हम रूट एलिमेंट चेंज करेंगे। तो ये वाला रूट एलिमेंट मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और यहां डाल रहा हूं अंदर। अब मैं यहां पे जाके जो चेंज कर रहा हूं, पहला तो एक बार तो बॉडी वाला तो हटा देता हूं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। H1 फॉन्ट साइज में इसको यहां पे कर रहा हूं 2 REM, ठीक है। साथ में नॉर्मल फॉन्ट साइज, इस S3 को यहां से हटा देते हैं। नॉर्मल फॉन्ट साइज जो है वो मैं कर रहा हूं चेंज करके 1 REM, और स्मॉलर फॉन्ट साइज को मैं कर रहा हूं 0.83 करके। इस तरीके से हमने मीडिया स्क्रीन पे भी चेंज कर दी चीजें। दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको रूट पे ही बताता हूं जो चीज हमको करनी पड़ती है। अगर आप अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज करने जा रहे हैं बिफोर आफ्टर, तो उनके लिए भी आप कोलैबोरेटिवली ऐसी चीजें लगा सकते हो। एक तो स्टार्ट टैग पे लगा दिए, साथ में यहां पे लगा दिए आफ्टर पे, साथ में मैं यहां पे लगा देता हूं बिफोर पे। तो अगर हम फ्यूचर में बिफोर आफ्टर पे कुछ भी यूज करने जा रहे हैं और कोई चीज उन पे कॉमन लगानी है तो हम यहां पे लगा सकते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इस तरीके से। अब हम यहां पे जाते हैं और यहां पे जाके बॉडी टैग लगाते हैं और इस पे कॉमन कुछ चीजें लगाते हैं। जैसे मार्जिन में लगा रहा हूं और मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबकी दे रहा हूं, तो मैंने यहां पे दे दिए, एंड बाकी सबके मैं 0 0 0 दे रहा हूं, इस तरीके से। मार्जिन देने के बाद हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जहां पे हम देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम लगा रहे हैं #FFF। साथ में कलर हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट के लिए, दैट इज वेरिएबल एंड माइनस डार्क। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं फॉन्ट फैमिली, जिसको हम ले रहे हैं वेरिएबल माइनस बॉडी फॉन्ट। परफेक्ट। फिर मैं यहां पे यूनिवर्सली डिफाइन करता हूं एक और चीज H1 के लिए,
H1 के लिए हम लोग यहाँ जाके फॉन्ट साइज दे देते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन करी है, जिसको मैं देता हूँ वेरिएबल -H1 एंड फॉन्ट साइज। नाउ यहाँ पे आएंगे और IMG टैग लगाएंगे। इमेज टैग को मैं मैक्स विड्थ दे रहा हूँ यहाँ पे 100%, मतलब अगर मैक्स विड्थ दिए तो इमेज छोटी भी हो सकती है, मिनिमम जा सकती है। और हाइट में दे रहा हूँ यहाँ पे ऑटो। एक बार हम अपनी डिज़ाइन जाके देख लेते हैं, कुछ फॉन्ट वगैरह चेंज हो गए, इमेज वगैरह भी सब कुछ वैसे ही है। तो कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें जो हमको स्टार्टिंग में चाहिए होती हैं वो पहले लगा के चलते हैं। ए टैग पे मैं यहाँ जाके करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नाउ अब बात करते हैं डिजाइनिंग की। तो पहला जो क्लास हमारे पास थी दैट इज मेन क्लास। मेन पे जाके हम सबसे पहले यहां पे देते हैं पैडिंग। तो पैडिंग मैंने टॉप बॉटम की दे दी है 2 REM और लेफ्ट राइट के हम 0 रखते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल मेन में पैडिंग आ चुकी है। अब यहाँ पे अगला जो बनाएंगे दैट इज BD ग्रिड। मैं एक काम करता हूँ, क्लासेस के नाम में दिक्कत ना हो, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ BD माइनस ग्रिड। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, .BD ग्रिड पे जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आज वो यूज़ कर रहा हूँ ग्रिड ज्योमेट्री, क्योंकि काफ़ी लोग फ्लैक्स और डिस्प्ले फ्लैक्स और बाकी चीज़ों से कंपैटिबल हो चुके हैं, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं डिस्प्ले ग्रिड। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने लगाया डिस्प्ले ग्रिड कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। नाउ ग्रिड डिजाइनिंग में सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है ग्रिड टेम्पलेट। ठीक है, अब ग्रिड टेम्पलेट में भी 2 चीजें हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो मैं लेने वाला हूं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, क्योंकि मेरे को कॉलम डिवाइड करने हैं। ये करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिसका नाम है रिपीट। अब देखना इसमें 2 और 1 FR लिखा है। 2 और 1 FR मतलब होता है 2 मतलब 2 डिव दिखेंगे, 2 कॉलम्स बनेंगे, और FR मतलब फ्रैक्शन, दोनों कॉलम्स को बराबर बराबर विड्थ प्रोवाइडेड होगी। ये मतलब है 2 FR का। अब एक्चुअली मुझे क्या है, मुझे विड्थ डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो मैंने यहां पे एक चीज ली जिसका नाम है ऑटो फिट, कि अपने हिसाब से देख लो कितने फिट हो सकते हैं। अगर 2 आ सकते तो 2 बन जाएंगे, 3 आ सकते तो 3 बन जाएंगे, 4 आ सकते तो 4 बन जाएंगे। बट इसके साथ आपको यह बताना पड़ता है कि डब्बों की जो भी आप डिव बना रहे हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी। सही, तो यहां पे हम यूज करेंगे मिन मैक्स करके एक एट्रीब्यूट का। ये हमको CSS3 में प्रोवाइडेड है, जहां पे इसकी मैंने दी 220 पिक्सल और बोला गया कि सबको बराबर बराबर फ्रैक्शन प्रोवाइड करना। मतलब मिनिमम एक डब्बा जो है वो मिनिमम 220 पिक्सल का रहेगा, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 या 5 जितने भी डिव हम बना रहे हैं सबको बराबर साइज ऑक्यूपाइड हो। तो 4 डिव आ गए हैं। अगर मान लो HTML में जाके मैं किसी एक आर्टिकल को यहां से हटा दूं तो तीनों को बराबर साइज मिल जाएगी। परफेक्ट। ये काम किसकी वजह से हो पाया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की वजह से। और ये ऑलरेडी अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी एक लेवल पे रेस्पॉन्सिव हो चुका है, कि मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूं तो आप देख सकते हो ऑटो फिट ने इनको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया है, रेस्पॉन्सिव बना दिया है। ग्रिड से ऑटोमेटिकली उसमें मीडिया क्वेरी हो जाती है। हाँ, मीडिया क्वेरी का काम हो जाता है। ओके, नाउ मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ में दे रहा हूं मैक्सिमम विड्थ जो है मेरे BD ग्रिड के मेन डिव की वो 1200 पिक्सल दे रहा हूं, इससे बड़ा डिव नहीं बनेगा। मार्जिन लेफ्ट लगा लेते हैं यहां पे, और मार्जिन लेफ्ट में ले लेता हूं 2.5 REM, और साथ में मैं यहां पे मार्जिन राइट भी लगा लेता हूं, दैट विल बी ऑल्सो 2.5 REM। नाउ अलाइन आइटम्स लगा रहे हैं, दैट इज सेंटर, और सब में गैप दे देते हैं 2 REM का। परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने BD ग्रिड बना दिया, ऑलमोस्ट चीजें हमारी रेस्पॉन्सिव बनी चुकी है। नाउ अगला जो काम हमारा होने वाला है वो होगा एक चीज पे जिसका नाम है टाइटल शॉप। क्लास का नाम मैं कॉपी करके लाता हूं, यहां से कॉपी किया और यहां जाके मैंने टाइटल शॉप पेस्ट कर दिया। सबसे पहले तो इसमें एक लाइन बनेगी आगे, तो मैंने पोजीशन रिलेटिव लगा दिया। सेकंड चीज यहां पे एक मार्जिन दे देता हूं 0 एंड 2.5 REM की, रेस्पेक्टिव में यही मार्जिन लेके चल रहा हूं सब में। अब यहां जाते हैं और टाइटल शॉप के आगे कुछ बनाते हैं। तो टाइटल शॉप एंड इसके बाद एक लाइन बनी हुई थी, वो लाइन हमें डिजाइन करनी है। तो कंटेंट जो कि ब्लैंक छोड़ा जाएगा, साथ में हम यहां लगाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। इसके बाद हम यहां पे देंगे टॉप 50%,
विड्थ दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 72 पिक्सल के आसपास, हाइट दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 2 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल माइनस माइनस डार्क, और यहाँ लेते हैं मार्जिन लेफ्ट दैट इज 0.25 REM। चेक करते हैं तो शॉप बन चुका है, शॉप के आगे एक लाइन आ चुकी है, परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं, अगला जो डिव हम बना सकते हैं वो बनाना है हमको कार्ड टैग पे। तो हम यहां पे आए, हम जाके लिखते हैं डॉट कार्ड, और डॉट कार्ड के ऊपर लगाते हैं पोजीशन रिलेटिव जाके, क्योंकि यहां पे भी एक एनिमेशन बनने वाला है। साथ में यूज केस पे डिस्प्ले फ्लैक्स, तो हम ग्रिड और फ्लैक्स दोनों साथ यूज करके चल रहे हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन, और हमने यूज कर लिया कॉलम। हुआ क्या इससे, बेसिकली इनको सेंटर अलाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहां जाते हैं और यहां पे लगाते हैं अलाइन आइटम्स, और इनको लगा लेते हैं सेंटर में, ठीक है। साथ में एक पैडिंग यहां पे स्पेसिफाई कर देते हैं, तो पैडिंग में दे रहा हूं 1.5 REM टॉप बॉटम की एंड 2 REM लेफ्ट राइट, सही ना। अगली चीज बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम देते हैं 1 REM, और कोई भी कंटेंट अगर बाहर जा रहा है तो उसको हम कर देते हैं ओवरफ्लो हिडन। ये हमारा काम हो गया किसका, कार्ड का। अब हम काम करने वाले हैं पहले कार्ड पे, तो हमने यहां पे यूज किया आर्टिकल टैग को, और आर्टिकल टैग पे लगा दिया nth चाइल्ड। nth चाइल्ड के अंदर लगाते हैं फर्स्ट चाइल्ड, और यहां देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको देते हैं वेरिएबल माइनस माइनस फर्स्ट कलर। सेम इसी को यहां से कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहां पे सेकंड के लिए डाल देते हैं, थर्ड के लिए डाल देते हैं, फोर्थ के लिए डाल देते हैं। तो यहां पे जाएंगे, इसको कर देंगे 2, और कलर को चेंज करके कर देंगे हम लोग यहां पे माइनस माइनस सेकंड कलर। फिर यहां पे जाके लगा देंगे 3, और इसको जाके कर देंगे यहां पे माइनस माइनस थर्ड कलर, ठीक है। और 4 कलर हमने नहीं बनाए थे, हमने 3 ही कलर बनाए थे, तो इसके लिए हम लोग किसी एक कलर को रेप्लिकेट कर देते हैं। तो यहां कर दिया माइनस माइनस सेकंड कलर, इस तरीके से। अगला जो हमारा काम है वो है इमेज पे, तो हमने यहां लिखा कार्ड इमेज, कार्ड अंडरस्कोर IMG, और कार्ड इमेज पे हमने विड्थ दे दी इमेज की दैट इज 180 पिक्सल्स। साथ में हमने इसको हाइट दे दी दैट इज ऑटो। उसके बाद हम इसको एक पैडिंग दे देते हैं जो मैं दे रहा हूं 3 REM की टॉप बॉटम पे और लेफ्ट राइट पे 0। साथ में एनिमेट करेगी आगे जाके, तो हम इस पर ट्रांजिशन लगा देते हैं 0.5 सेकेंड्स का, सही। कलर्स आ गए हैं, डिव डिजाइन हो गए हैं। अगला काम जो करना है वो नेम पे करना है, तो हम यहां जाएंगे डॉट कार्ड अंडरस्कोर नेम, पोजीशन लगा देते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, साथ में हम जाके यहां पे लगा देंगे लेफ्ट -25%। दिख रहा है आपका नाम वहां चला गया कि उसको हमको टिल्ट करके और फिर बेसिकली हमको उसको डिस्प्ले करवाना है। यहां आ गया, टॉप हम ले जाते हैं 0 पे, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो गया। साथ में हम इसको एक विड्थ दे देते हैं जो मैं दे रहा हूं इसको 3.5 REM, 3.5 REM। उसके बाद इसकी एक हाइट देते हैं दैट इज 100%, ठीक है, वो बाहर चला गया उसको करते ही। एंड यहां पे जाके हम एक चीज लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं राइटिंग मोड। मेरे को ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए वो, तो हमने इसको लिया वर्टिकल RL, मतलब वर्टिकली राइट टू लेफ्ट, सही। ये करने के बाद हम उसको एक रोटेशन देंगे, तो हम इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म और लगाते हैं इस पर रोटेट, रोटेट 180 डिग्रीज, सही। एक बार इसको मैं यहां से कमेंट करके इसको यहां से कमेंट कर देता हूं, और साथ में एक बार इसको भी कमेंट कर देता हूं। दिख रहा है वो नाम ऐसा आ गया है, सही। ये सब कुछ राइटिंग मोड की वजह से हो पाया है। तो ये हमने कर दिया ओपन। नाउ ट्रांसफॉर्म के बाद हम जाएंगे यहां पे लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन और इसको कर देंगे सेंटर।
टेक्स्ट लाइन सेंटर के बाद हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, जो मैं दे रहा हूँ वेरिएबल माइनस माइनस डार्क। इसके बाद देते हैं कलर, दैट विल बी हैश वाइट। साथ में हम इसको एक फॉन्ट वेट दे देते हैं, दैट इज बोल्ड, और ट्रांजिशन लगाते हैं, ट्रांजिशन, और इसको देते हैं ट्रांजिशन में 0.5 सेकेंड्स। परफेक्ट। अब वो बन रहा है इसके बाहर, क्योंकि हम इसको रोटेट करके बाहर भेज चुके हैं -25% पे। इसको हम लेके आएंगे वापस, बट उसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्ड पे जाते हैं और कार्ड आइकन पे कुछ चीजें लगा लेते हैं। ठीक है, कार्ड आइकन की फॉन्ट साइज हम सेट कर रहे हैं 1.5 REM। साथ में इसको कलर दे रहे हैं, दैट इज वेरिएबल माइनस माइनस डार्क कलर। उसके बाद कार्ड पे जाते हैं और कार्ड आइकन के ऊपर जाके एक होवर प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट इज होवर, एंड इसको कलर देते हैं फेयर माइनस माइनस एसेंट। दिख रहा है, ये रेड हो गया। अगर आपको बेसिकली सिर्फ इसकी बॉर्डर पे डिजाइन करनी है तो आपको आइकन लेने पड़ेंगे आउटलाइन वाले। ठीक है, दूसरी बात, आपको फिर यहां पे ना उनकी बॉर्डर को भी डेकोरेट करना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं, हाँ आइकन्स ये वाले नहीं होते हैं, आइकन्स वो अलग होते हैं, फा आउटलाइन आइकन्स, दे आर कॉल्ड एज आउटलाइन आइकन्स। ठीक है, फॉन्ट हाउस में स्टॉक आइकन्स बोलते हैं लोग इन आइकन्स को। मैंने यहां पे स्टॉक आइकन्स यूज नहीं किए। दिख रहा है, सिर्फ इनकी बॉर्डर होती है, अंदर फिलिंग नहीं होती इनमें। इनके कलर्स चेंज हो जाते हैं बॉर्डर के हिसाब से, पर ये आइकन ही दूसरे होते हैं। सही। डॉट कार्ड प्राइस करके अगले पे डिजाइन कर रहा हूं, जिसको मैं दे रहा हूं विड्थ, दैट इज लाइक 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, और साथ में लगाते हैं अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स एंड, और ट्रांजिशन लगा देते हैं यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स का। परफेक्ट, सारे सब कुछ चीजें अलाइन हो चुकी हैं। अब यहां जाएंगे और वापस से लगाएंगे कार्ड प्राइस के ऊपर। कार्ड प्राइस के ऊपर जाके यहां एक तो डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं इनको, और साथ में एक और चीज करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, ये ऐसा आ गया। सो बेसिकली हमको ऐसा तो नहीं करना, हमको सिर्फ ये रखना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से सॉर्टेड रखते हैं। नाउ यहां जाएंगे और हमने एक क्लास दी थी, उसको हम कॉपी कर लेंगे यहां से, बिफोर वाली, डॉट बिफोर, फॉन्ट साइज वेर माइनस माइनस स्मॉलर। यहां जाएंगे कलर वेर माइनस माइनस एसेंट। इसके बाद यहां वापस बाहर आएंगे और लगाएंगे मार्जिन बॉटम। मैं यहां दे रहा हूं -25 REM। ठीक है, सिर्फ इसका ये चेंज किया हमने। ठीक है, उसके बाद यहां जाके अगला जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे प्राइस नाउ पे, कार्ड प्राइस नाउ, डॉट, ये ले लिया। फॉन्ट साइज दे देते हैं इसका, फॉन्ट साइज, और इसको कर देते हैं वेरिएबल माइनस माइनस H3, और साथ में इसको हम कर देते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। ये होने के बाद अब हम कार्ड पे कुछ होवर एनिमेशंस बना रहे हैं, कार्ड होवर, और कार्ड होवर पे हम देते हैं सबसे पहले बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो हम लोग लगाते हैं 0.5 REM एंड 1 REM, और यहां कलर देते हैं हैश D1 D9 E6। ऐसा एक एनिमेशन कलर दिया हमने, दिख रहा है, ये कलर एनिमेशन हमारे पास आ रहा है। उसके बाद हम यहां जाते हैं कार्ड होवर के बाद डॉट कार्ड होवर, और यहां पे लगा रहे हैं अगला एनिमेशन कार्ड अंडरस्कोर नेम पे, और कार्ड अंडरस्कोर नेम पे जाके हम लेफ्ट को कर देते हैं 0, जहां से हमने इसको -25% किया था। दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट यहां आते हैं और अगला जो हम बना रहे हैं वो बनाते हैं इमेज पे। तो यहां लगाते हैं डॉट कार्ड, इस पे करेंगे होवर,
और होवर के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे डॉट कार्ड इमेज पे एक काम करना है हमको, अंडरस्कोर img, ठीक है। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में हम लगाते हैं इस पर रोटेशन देते हैं, रोटेट 30 डिग्री का एक रोटेशन देते हैं। अब लास्ट 45 डिग्री तक का रोटेशन दे सकते हो, एंड मार्जिन से भी थोड़ा मूव करते हैं 3.5 REM, दिख रहा है। लास्ट 45 डिग्री तक ही अच्छा लगेगा एनिमेशन, उसके बाद ये पैथेटिक हो जाएगा थोड़ा सा। हम चाहे तो कार्ड प्राइसिंग पे भी थोड़ा काम कर सकते हैं, डॉट कार्ड होवर डॉट कार्ड अंडरस्कोर प्राइस, मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं थोड़ी सी चेंज 3.5 REM, और साथ में एक पैडिंग देते हैं 0 की और 1.5 REM की, तो पाइड भी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। ऐड टू कार्ड प्राइस सब कुछ शिफ्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब अगर आपको इसको थोड़ा सा और देखना है किस पे, रिस्पॉन्सिव में, तो एक बार रिस्पॉन्सिव में चेक कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिव हो रही है। अगर फिर भी आपको लग रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको विजिबल हो रही है, कुछ चीज़ें बिगड़ रही है, तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत मार्जिन पैडिंग में चेंज कर सकते हैं मीडिया क्वेरी लगा के। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ @media, और यहाँ लगाता हूँ स्क्रीन एंड मिन विड्थ, और मिन विड्थ में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 1200 पिक्सल। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें चेंज करते हैं, एक तो बॉडी पे कर देते हैं, बॉडी पे जाके हम मार्जिन चेंज कर रहे हैं, जिसको मैं कर रहा हूँ 3 REM 0 0 0। साथ में टाइटल पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, टाइटल शॉप पे मार्जिन 0 एंड 5 REM। साथ में हम यहाँ पे कर देते हैं BD ग्रिड पे, BD माइनस ग्रिड, और इसको देते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, ठीक है। अब वो जो लाइन एक बाहर ब्लैक सी लाइन आ रही थी, वो तो एक बार ऑलमोस्ट हट चुकी है, ये एनिमेशन हमारा बन चुका है। इसके अलावा हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको एक समझ में आया होगा कैसे हमने इसको डील किया है, कैसे हमने इस एनिमेशन को बनाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।